बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक रिलेटेड है आपके पोइट्री से रिलेटेड कि आप पोइट्री को कैसे एनालाइज करते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीड या गेट द सेंस मीन्स जब आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसको पहले रीड आउट करें। रीड द पोएम वंस विद आउट स्टॉपिंग। उसको पढ़ें, उसको ऐसे पढ़ें कि यार आपने ये नहीं देखना कि मैंने इसके मीनिंग्स निकालने हैं। फिर उसके बाद फोकस ऑन जनरल मीनिंग एंड इमोशन। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये जो पोइट है ये क्या कहना चाह रहा है, इसके क्या इमोशंस हैं इस पोइट्री के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम डैफोडिल्स आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड। अब आप खुद सोचिए, जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार पोइट जो है वो लॉन्लीनेस फील कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है या ऐसे कह रहा है कि भाई जैसे क्लाउड्स लोन या लॉन्लीनेस या लोन जो है फिर रहे होते हैं, तो इसी तरह मैं भी अपने आप को एज अ लोनली फील कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके देखो फीलिंग्स या इमोशंस जाग जाते हैं या आप जो पॉइंट है उसके इमोशंस को भी समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड रीड, एनोटेशन। एनोटेशन का क्या मतलब है? इसमें आपने करना होता है कि अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब एक दफ़ा तो आपने पढ़ ली, अब आपने अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, हाईलाइट रिपीटेड आइडियाज़, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पोएम के अंदर नज़र आएंगी जो इनमें से रिपीटेड आइडियाज़ होती है, मतलब बार बार वो चीज़ रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ओzymandias कोलोसल रैक किंग ऑफ किंग्स। जैसे ये वर्ड्स आप जब ओzymandias पोएम पढ़ेंगे तो उसमें ये बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द थीम। आपने थीम को आइडेंटिफाई करना है, उर्दू में जैसे हम कहते हैं मरकज़ी ख़्याल, ठीक है। सेंट्रल मैसेज क्या है पूरे पोएम का या पोइट्री का। फिर उसके बाद है ओzymandias। जैसे ओzymandias एक एग्जांपल मैंने दी है जिसका थीम क्या बनता है, टेम्पररी नेचर ऑफ पावर, यानी वो एक किंग से रिलेटेड इस पोइट्री में या इस पोएम में बताया गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि भाई किसी की जो पावर है वो टेम्पररी होती है। चाहे जितने भी बड़े लोग हैं या जैसे सियासतदान है, कोई भी है जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमारी पावर जो है हमेशा रहेगी, लेकिन हमेशा नहीं रहती, वो हमेशा टेम्पररी रहती है, अर्जी होती है। उसके बाद है स्पीकर एंड टोन। आपने ये देखना है कि जो स्पीकर है उसका टोन क्या है, यानी टोन जिसे हम कहते हैं उर्दू में लहजा, ठीक है। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, यानी टोन उसका क्या है, एटीट्यूड क्या है, ठीक है। टोन इज इक्वल टू एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, सोनेट 18 जो है रोमांटिक, स्टिल आई राइज डिफाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनेट 18 अगर हम शेक्सपियर की देखें तो उसमें रोमांटिक यानी रोमांटिसिज्म की बात की गई है और उसका टोन। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है पोइट्रिक डिवाइसेस। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं तो आपको एलिट्रेशन का पता होना चाहिए, आपको सिमिली, आपको मेटाफर, आपको पर्सनिफिकेशन, आपको मोनोटोपी, आपको ऑक्सीमोरॉन, आपको एपोस्ट्रोपी, आपको बहुत सारे ऐसे जो लिटरेरी डिवाइसेस है या जो पोइट्रिक डिवाइसेस हैं, ये सारी आप चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन भी है। एग्जांपल जैसे फ्लिटरिंग एंड डांसिंग डैफोडिल्स में, तो ये फ्लिटरिंग एंड डांसिंग ये क्या है, पोइट्रिक डिवाइस में ये क्या कहलाते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, यानी इस पोइट्री को जब आप पढ़ रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्म क्या है। स्टेंजाज देखें कि कितनी स्टेंजाज हैं, 4 लाइन की स्टेंजा है, 2 लाइन की स्टेंजा है, 1 लाइन की स्टेंजा है, ठीक है। 1 लाइन की नहीं, 2 लाइन या 3 या 4 5 6 लाइन की होती है, ठीक है। इसी तरह राइम, रिथम, ठीक है, फॉर्म क्या है। एग्जाम्पल सोनेट जैसे 14 लाइन सोनेट है तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। पोइट्स पर्पस, पोइट का मकसद क्या है, वाई दीज वर्ड्स, वाई यानी पोइट जो है ये अल्फाज क्यों यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, स्टिल आई राइज, स्टिल आई राइज का क्या मतलब है, एम्पावरमेंट को कहते हैं, ठीक है। पोइट जो है मतलब इनडायरेक्टली जो है एम्पावरमेंट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि क्या कह रहा है कि स्टिल आई राइज। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको किसी भी पोइट्री में देखने को मिलते हैं। राइट एनालिसिस, फील, पॉइंट, एविडेंस, एक्सप्लेन, इफेक्ट। एग्जाम्पल, कोलोसल रेक शोज फेडिंग पावर। तो आपने क्या करना होता है, आपने एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करने होते हैं किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं। जैसे हम अगर देखें ओzymandias की एग्जांपल, तो कोलोसल रेक का शोज जो है वो किस चीज़ को, फेड मीन्स गायब होना या ख़त्म होना, जब उसकी पावर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ठीक है।
तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने एनालाइज़ करना होता है, एविडेंस देने होते हैं। एविडेंस से मुराद उस पोइट्री की जो है आप एक किस्म की एविडेंस या रेफरेंस दे सकते हैं। अगर समरी देखें तो रीड ट्वाइस, आपने 2 दफ़ा पढ़नी है किसी भी पोएम को, ठीक है। थीम देखने हैं, उसमें टोन क्या है, डिवाइसेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पर्पस क्या है और फील क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।